हिंदुस्तान हेल्थ टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। मैं अखिलानंद तिवारी। इस समय हम लोग मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में और हम बात करेंगे वरिष्ठ फिजिशियन डॉक्टर मनोज कुमार जी से। डॉक्टर साहब, हम आपसे जानना चाहेंगे कि शरीर में कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की मुख्य वजह क्या है और इससे किस तरह की नुकसान पहुंचते हैं। जहाँ तक आपका प्रश्न है कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का मुख्य वजह क्या है। कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर में एक ठेठ भाषा में कहें कि एक तरह से तैलीय पदार्थ है जो कि धमनियों में जाकर जो खून की नलियाँ होती हैं उसमें जाकर धीरे धीरे जमा होता है। बढ़ने का मुख्य कारण इसका है हमारा जीवन शैली, खाद्य पदार्थ, जो विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ हैं जैसे कि मोमो है, चाउमीन है जो, या और भी जो जिसमें कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज़्यादा होती है, वैसे खाद्य पदार्थ जो हम लोग जीवन शैली में अपना लिए हैं, जो अपना पुरानी पद्धति है उसको बदल कर नए जीवन शैली को अपना लिए, इसके चलते हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ती है। कोलेस्ट्रॉल दो टाइप के होते हैं, एक तो बैड कोलेस्ट्रॉल और एक होता है गुड कोलेस्ट्रॉल। बैड कोलेस्ट्रॉल में बहुत सारे तत्व हैं जैसे कि VDL, LDC, ट्राइग्लिसराइड, कोलेस्ट्रॉल। गुड कोलेस्ट्रॉल HDL है। HDL बढ़ाने के लिए हमको मेन रूप से एक्सरसाइज पर ही ध्यान केंद्रित है, जो जनरल लाइफ में है एक्सरसाइज का महत्व देना। इससे हमारे शरीर में HDL की मात्रा बढ़ती है जो कि हार्ट को प्रोटेक्ट करता है। और इसके अलावा जितने भी कोलेस्ट्रॉल हैं सब बैड कोलेस्ट्रॉल हैं, वो हमारे हार्ट को प्रभावित करते हैं। मेन है उनकी धमनियों, जो कि हार्ट को खून सप्लाई होता है, वहाँ जाके उनके धमनियों में, उन खून के नलियों में जाकर डिपोजिशन होते हैं। धीरे 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 ऐसा होता है कि उस टोटल नलियों को ब्लॉक करता है। बाद में वहीं हार्ट अटैक या इस्कीमिया, जो कि चलने पर, चढ़ने पर, सीढ़ी चढ़ने पर सांस भी फूलने रहता है, छाती में दर्द भी होने लगता है। कोलेस्ट्रॉल का मेन समस्या हमारे शरीर में है, हार्ट पर पड़ता है, दिमाग पर भी पड़ता है मेन, लेकिन हार्ट पर पड़ता है और हमारे दिनचर्या, हमारे खान पान के खराब स्थिति के चलते ये प्रभाव डालता है। अभी आप सुन रहे थे वरिष्ठ फिजिशियन डॉक्टर मनोज कुमार राय जी ने बताया कि हमारे शरीर में जो गुड कोलेस्ट्रॉल होते हैं वो काफ़ी बेहतर होते हैं, जबकि बैड कोलेस्ट्रॉल हमारे हार्ट को काफ़ी प्रभावित करते हैं। मैं जानना चाहूँगा कि इसे नियंत्रित करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। नियंत्रित करने के लिए अपने जीवन शैली में थोड़ा सा बदलाव लाना पड़ेगा, अपने दिनचर्या को थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। एक्सरसाइज जरूरी है, इसी से हमारे शरीर में जो गुड कोलेस्ट्रॉल है उसकी मात्रा बढ़ती है, जिसको हम HDL के नाम से जानते हैं। एक्सरसाइज करेंगे, जीवन शैली में थोड़ा अपना खाद्य पदार्थों का सेलेक्टिव चुनाव करेंगे, कौन सा खाद्य पदार्थ खाना है, कौन सा नहीं खाना है। इस क्रम को करेंगे तो HDL की मात्रा हमारे शरीर में बढ़ेगी और ये हार्ट प्रोटेक्टिव माना जाता है। इससे हमको बहुत सारे फायदे होती हैं, जो हार्ट अटैक या इस्कीमिया जो होती है उसको ये प्रभावित अच्छे रूप में लेता है और ये होने नहीं देता। हम यह भी जानेंगे कि आखिर कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर में कैसे पनपता है, जन्म लेता है और ये किस तरह से शरीर को नुकसान पहुंचाता है, बचाव इससे कैसे करना चाहिए और सावधानियां क्या बरतें। देखिए, कोलेस्ट्रॉल का तो डिपोजिशन ऑटोमेटिक होता है। जब बच्चे साल भर के होते हैं उसी के बाद से ही कोलेस्ट्रॉल की मात्रा हमारे शरीर में जमना शुरू हो जाती है। 1 साल का जब बच्चा होता है उसके बाद से ही उसके धमनियों में, सभी जो धमनियां होती है उसमें कोलेस्ट्रॉल की मात्रा धीरे 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 बढ़ती जाती है, लेकिन तब तक कोई प्रभावित नहीं करता है जबकि पूरी नलियां ब्लॉक ना हो जाए। उसमें भी खासकर जो ट्राइग्लिसराइड है, LDL है, VLDL है, ये सब जाके छोटे परत बनाते जाते हैं धमनियों में। जबकि 40-50 की अवस्था होती है तो बहुत सारे लोगों को धमनियां लगभग 40 से 50%, 60% तक ब्लॉकेज लगभग हर लोगों को मिलता है। लेकिन जीवन शैली में थोड़ा सा बदलाव किया जाए, थोड़ा सा एक्सरसाइज, मेडिटेशन, योगा अगर किया जाए तो इसको जो बढ़ने की प्रक्रिया है उसको रोका जा सकता है। खत्म नहीं हो सकता है, ये बढ़ते रहता है, क्रमवत बढ़ते रहता है। जैसे ही हमारे जीवन शैली में लाइफ सीडेंटरी हो जाती है, खाद्य पदार्थ बेड का खाद्य पदार्थ को चुनाव करते हैं, जो भी तैलीय पदार्थ का चुनाव करते हैं। कोई लोग बहुत ज़्यादा ड्रिंकिंग करने लगता है, बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करने लगता है, इसका डिपोजिशन की रफ्तार बढ़ जाती है। कम नहीं किया जा सकता, इसकी रफ्तार को घटाया जा सकता है। इसलिए जो भी जीवन शैली में अगर बदलाव किया जाए तो मेडिटेशन है, योगा है, एक्सरसाइज है, जो साइकिलिंग है, अगर इसको हम करते रहें तो इसकी मात्रा को
जो जल्दी प्रक्रिया है उसको कम किया जाता है। इसको रोका नहीं जा सकता, ये अनवरत प्रक्रिया है, ये चलते रहती है। जैसे ही एक मात्रा लिमिट से ज़्यादा होती है तब किसी मरीज को हार्ट अटैक, इस्कीमिया होना शुरू हो जाता है। धन्यवाद डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा आपने सुझाव दिया और कोलेस्ट्रॉल से कैसे बचें आपने सुना।